हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। हियर आई एम डॉक्टर देवज्योति। आप लोग पिछले वीडियो में जो कमेंट किए थे क्या सर, हम लोग को स्केलेटल सिस्टम के जो बोन्स है उनके कैलकुलेशन क्विकली याद रखने का कोई तरीका बताइए। तो मैं दो टेक्निक आपके सामने में आज दिखाऊंगा। पहले तो आपको एक ओरिजिनल आपको मैं स्केलेटन दिखा रहा हूं, और दूसरा बात तो यह है उसको याद रखने के एक ट्रिक्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद इन वेरी फ्यू मिनट। तब देखो, सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम दो पार्ट पे होते हैं। एक होता है आपके एक्सियल सिस्टम और दूसरे होते हैं आपके अपेंडिकुलर सिस्टम। बेटा याद रखना, एक्सियल सिस्टम का मतलब होता है जो आपके बॉडी के मिड लाइन में होते हैं, वो आपके एक्सियल सिस्टम। और अपेंडिकुलर का मतलब होता है जो आपके ये जो लिम्स है, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ये होता है आपके अपेंडिकुलर सिस्टम अलॉन्ग विथ दिस हिप बोन, जिसको हम लोग पेल्विक गार्डल में भी कंसिडर करते हैं। एंड पेक्टोरल गार्डल में जो बोन्स कंसिडर होता है दैट इज टू क्लेविकल, दिस टू स्कैपुला। ठीक है, तो टोटल वही मैं काउंट किया। देखो आप लोग, टोटल मैंने आपको बताया अपेंडिकुलर सिस्टम में यू कैन सी 120 प्लस 6। तो 120 कैसे आया भाई? 120 का सिंपल कैलकुलेशन इज दैट 30 इंटू 4। तो व्हाट इज 4? 4 मतलब होते हैं आपके ये जो आपके एक एक लिम्ब है, चार लिम्ब है, अपर लिम्ब 2, लोअर लिम्ब 2। तो चार लिम्ब इंटू एक एक लिम्ब में 30 बोन्स है, वो आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखो अपर लिम्ब में ये होते हैं आपके ह्यूमरस, ये आपके होते हैं थंब के साइड पे जो होते हैं दैट इज द रेडियस। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स में दैट इज द अल्ना, ये आपके कार्पल बोन होते हैं जिस रिस्ट जॉइंट पे। ठीक है, जहां पे आपके आई थिंक यू नो दिस इज कॉल्ड जो जॉइंट्स होते हैं कार्पल बोन का, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट? कमेंट करके बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। ये जॉइंट का नाम क्या होता है? ठीक है, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। तो ये जॉइंट का नाम क्या होता है? यहाँ पे आपके ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट कहाँ पे होते हैं? ये जो आपके कार्पल एंड मेटाकार्पल जो फर्स्ट होते हैं उनमें आपके शैडो जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और ये सारे रिस्ट बोन के ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। तो ये टोटल रिस्ट बोन आपके 8 होते हैं। ठीक है, इसके भी एक निमोनिक है जो आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में सीखोगे, भी जरूरी नहीं है। तो 8 हो गया यहाँ पे। और टोटल हम लोग जो फैलेंजेस बोन के बात करते हैं, तो बेटा यू कैन सी ये जो फैलेंजेस बोन है यहाँ पे आपके यू कैन सी 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे चार करके आपके 4 इंटू 4 16 है। ठीक है, और इस 16 के साथ 17 18 एंड 19। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 फैलेंजेस। ये आपके हो गया 8। तो व्हाट इज 19 प्लस 8? 19 प्लस 8 इज इक्वल टू 27। 27 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। तो ये 30 आ गया। लेग्स में यानी कि लोअर लिम्ब में ऑलमोस्ट सेम टू सेम हिसाब होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यू कैन सी फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। यू कैन सी दिस इज टीबिया। ठीक है, पतले बोन होते हैं आपके फिब्यूला। यहाँ पर भी आपके एंकल जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे टर्शल बोन्स होते हैं। यहाँ पे कार्पल, यहाँ पे टर्शल, मगर यहाँ पे 7 टर्शल बोन होते हैं, 7। तो एक जो एक्स्ट्रा बोन होता है दैट इज द आपके नी जो होते हैं दैट इज द पैटेला। और ये पैटेला आपके आपको मालूम है इट इज नॉट द कार्टिलेज वाला बोन, ये आपके जो होता है दैट इज द टेंडन का आपके ऑसिफिकेशन। क्योंकि यहाँ पे एक मसल में टेंडन होता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस नाम का, जो कि इंसर्ट होते हैं टिबिया में। तो उसी टेंडन में एक पॉइंट पे कैल्सिफिकेशन होने के वजह से आपके फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, एनीवेज कम टू द डिस्कशन। ये आपके होता फीमर, ये आपके टिबिया फिब्यूला, तो 3 हो गया। यहाँ पे 7 10, और यहाँ पे आपको जो टोटल बाकी के हिसाब था, ठीक है, 10 के साथ वो ये पर जो टोटल जो हिसाब है दैट आई एम टेलिंग यू, यानी कि टर्सल एंड मेटाटर्सल एंड फैलेंजेस। तो टोटल यहाँ पे आपके हो गया 30। ठीक है, सिंपल सा चेंज, वहां पर भी आपके 30 में कैलकुलेट किया था। सिर्फ एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपके कार्पल पे था 8 बोन, यहाँ पे टर्सल में है 7, और बाकी एक जो ऐड हो रहा है 7 के 7 प्लस 1 जो हो रहा है दैट 1 इज एक्चुअली पैटेला। तो ये हो गया आपके 30 के हिसाब। 120 के हिसाब आपको दे दिया। 6 का हिसाब क्या है अपेंडिकुलर में? ये जो आपके 2 स्कैपुला, 2 क्लैविकल एंड 2 आपके हिप बोन, तो हो गया 6। तो अपेंडिकुलर का पूरा हिसाब आपको याद रहेगा। नेक्स्ट एक्सियल सिस्टम पे क्या होता है? एक्सियल सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो आपके स्कल बोन होता है, ठीक है, इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके क्रेनियम, एक होते हैं स्कल वोल्ट एक्चुअली। ठीक है, तो सॉरी, एक होता है स्कल बोन और एक होता है फेशियल बोन। तो स्कल में बेटा आपको याद रखना आपके लेवल पे सिर्फ इतना ही लिखा है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। 8 बोन्स होते हैं,
ठीक है। इफ यू कैन सी, ये आपके टेम्पोरल बोन्स होते हैं जो कि दो होते हैं इस साइड में एंड इस साइड में, और आपके यहाँ पे दो पैराइटल बोन्स भी प्रेजेंट है, एक ऑक्सीपिटल बोन, एक फ्रंटल बोन होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक बोन प्रेजेंट होता है जो इसके थ्रू देख सकते हैं, जिसका नाम होता है स्फेनॉइड। तो कुल मिला के आपके ये जो जगह से आपको दिख रहा है, ये आपके होता है स्फेनॉइड। सो कुल मिला के आप देखोगे तो कितना बोन यहाँ पे आया, जैसे मैंने आपको बताया था इट इज 8। ठीक है, अब आप बताओगे क्या व्हाट इज दिस 6? दिस 6 इज द, आपको मालूम है मिडिल ईयर जो हमारे कान पे होते हैं, वहां पे आपके 3 बोन होते हैं, एक होता है मैलियस, एक होता है इंकस, एक होता है स्टेपिस। ठीक है, आपको मालूम है ये एक कान पे 3 बोन है मिडिल ईयर पे, दोनों कान पे ईयर होते हैं 6 है, तो ये हो गया आपके 6। 1 क्या होते हैं? 1 होता है ये जो आपके हाइवाइड बोन होते हैं। ठीक है, ये आपके हाइवाइड बोन। ठीक है, ये जो आपके हाइवाइड बोन होता है, दिस इज एक्चुअली आपके हाइवाइड बोन, द फर्स्ट बोन। यहाँ से ऊपर क्या हो गया, तो फर्स्ट बोन होता है हाइवाइड, ये 1 भी हो गया। नेक्स्ट है 14। तो 14 क्या होता है? 14 होते हैं पूरे आपके फेस में जितना बोन होता है, ये होता है 14। मैं काउंट करके नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आप याद रखो 14, ये इंपॉर्टेंट है, मेंशन्ड है। नेक्स्ट है 26। 26 कैसे आता है, इसके कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। देख लो बेटा, आपके टोटल वर्टिब्री के काउंट इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द एम्ब्रायो एंड व्हेन यू आर एडल्ट। तो बेटा याद रखना, फर्स्ट होता है सर्वाइकल, फिर होता है थोरासिक, फिर होता है आपके लंबर, फिर होता है आपके सैक्रल, फिर होता है कॉक्सिजियल। जब एम्ब्रायो थे एट दैट टाइम, आप याद रखना सर्वाइकल पे आपके था 7, वो अभी भी 7 है। ठीक है, एडल्ट में, ये एडल्ट था, मैंने बताया था ADULT। ओके, और जो थोरासिक में 12 था, वो अभी भी आपके 12 है। ठीक है, दैट यू कैन रिमेंबर। लंबर पे जो 5 था, वो अभी भी 5 है आपके पास। ठीक है, सैक्रल में जो 5 था, वो फ्यूज होके अभी 1 बन गया। देखो बेटा, इसमें देखो, ये आपके जो आपके स्केलेटन है, इसमें देख सकते हो, इसमें आपके सारे जो सैक्रम है फ्यूज होके 1 बन गया ना, तो ये आपके दिस इज कॉल्ड 1 सैक्रल बोन। एंड कॉक्सिजियल पहले आपके 4 था, वो फ्यूज होके 1 बन गया। इफ यू जॉइन एम्ब्रायो लेवल पे कितना था? 33। ये ऐड करने से आपको मिल जाएगा, ये ऐड करने से आपको 26 मिलेगा, जो आपके एग्जाम पे भी पूछना है, याद रखना। 33 एम्ब्रायो लेवल पे एंड एडल्ट लेवल पे 26 बोन होता है, इसीलिए मैंने 26 ऐड किया। ये जो एक बोन होता है मिड लाइन पे, इसका नाम क्या होता है? ब्रेस्ट बोन या स्टार्नम। ठीक है, दिस बोन। ठीक है, इसके साथ आपके रिब्स का अटैचमेंट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, यू नो, सम रिब्स आर कॉल्ड ट्रू, सम रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। अब देखो 12 24 क्या हुआ? 24 इज द रिब का काउंट। इस साइड में मालूम है आपके टोटल 12, ये साइड में 12। तो आई थिंक ये 80 के हिसाब आपका आ गया। इफ यू ऐड ऑल दिस थिंग यू विल गेट 80। सो विद दिस थिंग्स आई थिंक एवरीवन इज प्रीटी क्लियर विद दिस, कैसे कैलकुलेट करना होता है एक्सियल एंड एपेंडिकुलर का, क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं टोटल गार्डल्स पे कितना बोन होता है। तो गार्डल्स जैसे मैंने मेंशन किया, यहाँ पे 2 स्कैपुला, 2 क्लैविकल में, यहाँ पे जैसे मैंने बताया 2 हिप बोन गार्डल। So this is all about that I have mentioned today. If you have any doubt, please do mention in the comment. I will definitely reply there. And all the best for your upcoming NEET examinations. और मैं ये चीज बताना चाहूंगा, आपको वीडियो पसंद आया तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली नॉलेज स्प्रेड करने से नॉलेज इंक्रीज होते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, प्लीज डू सजेस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, आइदर मी और एनी अदर फैकल्टी ऑफ प्रेप विल मेक द वीडियो फॉर यू गाइस। एंड बहुत जल्दी हम लोग एक फ्री यूट्यूब बैच भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें पूरे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ दैट बैच माइट बी हिंदी, माइट बी local language, like as you know that PrepMed started from Bengal, so it might be Bengali as well. So that will mention later. But for the time being, you suggest this topic, we'll maintain both of our channels equal quality के साथ maintain करेंगे, चाहे हिंदी बैचेस है या फिर बंगाली बैच। Okay, with this video, here I am Dr. Debojyoti Kaur signing.